डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम बात करते हैं जो वायरल डिजीज होती हैं। तो बहुत सारी वायरल डिजीज होती हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख बीमारी है एड्स की बीमारी। ठीक, तो जो वायरल डिजीज हैं मुख्य रूप से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पोलियो हो गई, ठीक, हेपेटाइटिस हो गई, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, ठीक, और जो है विभिन्न प्रकार की जो है अन्य बीमारियां होती हैं जो कि वायरल होती हैं, यानी वायरस के द्वारा होती हैं। तो वायरस की कुछ बीमारियों का जो है इलाज होता है, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है, अभी तक उसके लिए दवा नहीं बनी है। तो एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एड्स क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AIDS, एड्स। ठीक, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। इसकी हिंदी क्या होती है? उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। ठीक, तो ये एक बीमारी है जो कि सर्वप्रथम जो है अपने इंडिया में जो है 1986 ईस्वी में मुंबई में एक केस था, उसमें देखा गया था। और ये किस वायरस के द्वारा होती है? वायरस का क्या नाम है? HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, तो बीमारी कौन सी है? एड्स। और इस बीमारी का वायरस क्या है? HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी ये क्या करता है, जो मनुष्य में प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है उसका सर्वथा नाश कर देता है, यानी धीरे धीरे उसको जो है खत्म कर देता है और यह बीमारी बन जाती है। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है वो क्या है? एक वायरस की संरचना है जो कि एड्स वायरस है। एड्स वायरस या HIV इसको हम कह सकते हैं। तो HIV वायरस की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और इसकी संरचना कितनी जटिल जटिल होती है, ये चीज आप देखेंगे। तो जो वायरस है, वायरस की तमाम तरीके से पुष्टि की गई थी, लेकिन एक वैज्ञानिक थे लुक मॉन्टेग्नियर, और अमेरिका के दूसरे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट गैलो। इन्होंने जो है 1984 ईस्वी में क्या किया? इसका सर्वेक्षण किया इस वायरस का, और इन्होंने पाया कि ये जो है DNA वायरस ना होके एक रेट्रो वायरस, यानी इसमें जो है जैसे कि पौधों में पाए जाते हैं वायरस जनरली, तो उनमें जो है RNA होता है, तो उसी प्रकार इसके अंदर भी RNA जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक, तो उन्होंने ये पुष्टि की। उसके बाद तमाम सारी खोजें हुई और फिर जो है इसकी एक विस्तृत संरचना दी गई, जो कि अंतरराष्ट्रीय समिति होती है उसके द्वारा यहाँ पर वही संरचना दी गई है। तो इसकी संरचना को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है रेट्रोवायरल, यानी रेट्रोवायरस है ये। ठीक, इसमें कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड RNA पाया जा रहा है, और RNA के साथ साथ क्या है इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देखिए
इसकी विशेषता क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नहीं डबल नहीं है आरएनए, इसमें केवल सिंगल पाया जा रहा है आरएनए, फिर भी इसमें 2 थ्रेड पाए जा रहे हैं आरएनए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला। सिंगल स्टैंडर्ड है यानी इसमें हेलिक्स दोनों आपस में लिपटी हुई नहीं है, लेकिन इसमें 2 जो है क्या है, आरएनए पाए जा रहे हैं। ठीक, अब इसकी आउटर संरचना हम देखते हैं, ये गोल सा होता है और इसमें जगह जगह इसकी लेयर पर जो है कांटे जैसी संरचनाएं दिखती हैं। तो सबसे पहले जो है बाइलिपिड लेयर, यानी जो आउटर इसकी कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो लिपिड लेयर होती है, यानी लिपिड और ग्लाइकोजन दोनों की बनी होती है और ये जो है गोल से संरचना दर्शाती है। उसके बाद जस्ट नीचे जो है आउटर लेयर ऑफ कैप्सिड, यानी जो कैप्सिड है बी मध्य का भाग होता है वो कैप्सिड होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो लेयर है ये भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन की ही बनी होती है, यानी ऊपर की ये वाला भाग जो है क्या है, बाइलिपिड लेयर है, मध्य का जो है कैप्सिड वाला भाग है और अंदर का जो भाग है वो सेंट्रल कोर है। ठीक, जो अंदर का कैप्सिड वाला भाग है वो हल्का सा कोनिकल शेप में देखो दिख रहा है, ये कोनिकल शेप में दिख रहा है। ठीक, और जो आउटर लेयर है उसमें क्या है, स्पाइक जैसी संरचना, या हम यूं कह लें कि जो माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और इनमें जो है विशेष प्रकार की जो है प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास फर्स्ट एंड मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी क्लास सेकेंड कॉम्प्लेक्स क्लास सेकेंड, यानी 2 तरीके की क्लासेस की जो है यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं और ये क्या करती है, जब भी ये वायरस किसी जीवित कोशिका पर पहुंचता है तो इसी से अटैच हो जाता है। अगर ये प्रोटीन वायरस में, ये इस प्रोटीन को हटा दिया जाए तो क्या होगा, वायरस किसी भी सतह पर चिपक नहीं पाएगा, यानी जो भी जीवित कोशिका है उस पर अध्ययन नहीं कर पाएगा और वहां पर बीमारी काज नहीं कर सकता है। तो ये 2 प्रकार की विशेष प्रकार की प्रोटीन है। अब देखिए इसमें जो तीली जैसी संरचना बनी हुई है, इसका जो रेडेंकल है, यानी जो इसकी एक छड़ी जैसी संरचना दिख रही, वो क्या है, इससे बनी हुई ग्लाइकोप्रोटीन 41, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बनी है, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। और जो इसकी नॉब है ऊपर घुंडी जैसी जो संरचना है वो किससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, यानी विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जो 120 टाइप की बनी हुई है। ठीक, और मध्य भाग में क्या है, जो इसका मध्य भाग है, मध्य भाग में डीएनए, ये आरएनए है और आरएनए के साथ साथ इसमें जो है विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे अभी तक बताया जाता है कि वायरस में कोई भी चीज नहीं पाई जाती क्योंकि ये निर्जीव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग वायरसेस में जनरली नहीं पाया जाता, लेकिन अलग अलग वायरसेस में जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स वहां पर मौजूद रहते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं। सबसे पहला इंटीग्रेस एंजाइम्स, ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स और प्रोटीएज एंजाइम्स। तो ये 3 जो है प्रमुख एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, जो कि क्या करता है, इस जो आरएनए है इसका कटान करता है। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये विशेष प्रकार का ये भी एंजाइम है, ये क्या करेगा, जो आरएनए है, यहाँ पर आरएनए चूंकि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए बनना है, डीएनए के द्वारा ही प्रोटीन बन पाती है, तो आरएनए सबसे पहले क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रक्रिया करेगा, जिसके तहत जो है डीएनए वहां पर बनेगा और डीएनए के बाद जो है वहां पर फिर से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी। डायरेक्टली कभी भी अगर किसी भी वायरस में अगर जो आरएनए पाया जा रहा है तो वहां पर प्रोटीन उससे डायरेक्टली नहीं बनती है, सबसे पहले उसका कन्वर्जन वो कन्वर्ट करके, या वो सबसे पहले डीएनए बनाता है और डीएनए फिर से कन्वर्ट होता है किसमें, आरएनए बनाता है और आरएनए से फिर जो है प्रोटीन बनती है। ठीक, तो ये जो है इसमें प्रोटीएज एंजाइम, इंटीग्रेस एंजाइम्स और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विशेष प्रकार के पाए जाते हैं, जिसके तहत जो है यह जब किसी जीवित कोशिका से चिपकता है तो वहां पर आरएनए इसका उसमें इंटर कर जाता है और इंटर करने के बाद वो वही प्रक्रिया करता है जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरियोफेज वायरस में प्रक्रिया होती है, तो उसी तरीके से
इसमें भी प्रक्रिया होती है कि ये उस पर कमांड करता है, कमांड करने के बाद अपने अनुसार वहां पर डीएनए, फिर आरएनए और फिर प्रोटीन का निर्माण करता है और इसके जो है तमाम पार्ट्स बन जाते हैं और असेंबली करता है। तो ये जो है सबसे खतरनाक वायरस है, ठीक। और इस वायरस का इलाज अभी तक नहीं हुआ है, यानी इसके लिए कोई भी दवा अभी तक नहीं बनी है। लेकिन ये वायरस जो है ये स्लोली वर्क करता है, एक्यूट नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज, यानी क्रॉनिक का मतलब ये है एक प्रकार की डिजीज होती है एक्यूट और दूसरे प्रकार की डिजीज है क्रॉनिक। तो एक्यूट डिजीज में जो है तुरंत तुरंत अगर व्यक्ति को या पेशेंट को इलाज मिलता है तब तो ठीक हो जाता है, अन्यथा उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होती है इसमें कोई भी बीमारी जो है धीरे धीरे व्यक्ति को कमजोर करती है और अंततः जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को जो है डैमेज करती रहती है और आखिरी में क्या होता है, इस बीमारी की वजह से नहीं, कोई अन्य बीमारी होगी और उसकी वजह से वहां पर व्यक्ति मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उस बीमारी के विरुद्ध कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन पाती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे जब कमजोर हो जाता है तो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह पाती, ठीक। तो ये धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है और इसके नष्ट होने में लगभग अगर कभी भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के करीब 10-12 साल यानी 8 से लेकर 12 साल तक ये जो है पड़ा रहता है। इसी तरीके से 8 से 12 साल के बाद ही जो है वहां पर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शुरुआती केसेस में जो है वहां पर पता नहीं चलता है और जब आप टेस्ट करवाते हैं तो वहां पर जो है आपको पता चलता है कि कंफर्म होता है कि आप जो है HIV पॉजिटिव हैं। और उसके बाद जो है इसमें रेट्रल थेरेपी की जाती है जिसके द्वारा कुछ चीजें जो है यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं एंजाइम्स को डिग्रेड कर दिया जाता है और जिसके तहत जो है यहाँ पर कुछ इसकी जो प्रक्रियाएं हैं रुक जाती हैं, यानी उतने पर रुका रहता है, जबकि ये वायरस कभी भी खत्म नहीं होता है। तो ये थी HIV वायरस की समझना। थैंक्स टू ऑल।